इमरान भाई, आज जो डंपिंग यार्ड की जो महापंचायत हो रही है, क्या कहेंगे और क्या निष्कर्ष लिखा है? अभी तक पहले भी एक पंचायत हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस महापंचायत को आप कवर करने के लिए आए। ये राजस्थान सरकार द्वारा जो ये डंपिंग यार्ड को यहाँ इस ग्रामीण क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में डालने का जो प्रस्ताव सरकार को भेजा है, यहाँ कलेक्टर ऑफिस ने और एसडीएम ऑफिस ने, बहुत ही निंदनीय है और बहुत दुख वाली बात है। यहाँ लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है, यहाँ लोगों को चिकित्सा के अस्पतालों की ज़रूरत है, संसाधनों की ज़रूरत है, यहाँ शिक्षा की ज़रूरत है, यहाँ रोड टूटे हुए हैं उनकी ज़रूरत है। यहाँ बहुत ही विकास के काम होने चाहिए, उसके बीच में इन्होंने ये तो आज बंजर बनाया जा रहा है इस डंपिंग यार्ड लाकर। हाँ, उन दो पर्यावरण मंत्रियों को घेरने की नीति यहाँ बनाई जा रही है। उन्हीं के लिए कोर कमेटी का गठन आज होगा और उन सारे पर्यावरण के मंत्रियों को, चाहे सीएम हो चाहे कोई कलेक्टर हो, उन सबको इस पंचायत के माध्यम से और इस धरने के विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सबको घेरा जाएगा, सबको वो दिया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा, सबके सामने इसका विरोध दर्ज कराया जाएगा और किसी भी हालत में सभी भाई, सभी लोग एकजुट होकर क्षेत्रवासी इस धरने को रुकवाने का, इसको डंपिंग यार्ड को रुकवाने का काम करेंगे। और अभी तो ये बहुत ही स्टार्टिंग की स्टेज में है, इसको किसी भी कीमत पे यहाँ आने नहीं देंगे। ये आंदोलन बहुत उग्र भी हो सकता है। यहाँ सरकार को बहुत सहनशीलता से और समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। ये कोई नॉर्मल आंदोलन नहीं है, ये जनता का रोष है और जनता का गुस्सा है और जनता का दुख है। इसको इतनी आसानी से लोग किसी भी कीमत पे आने नहीं देंगे लोग। क्या नाम है आपका? जीतराम चौधरी, बार प्रेसिडेंट तिजारा जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आपके क्षेत्र में डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है? मैं आप लोगों के सहयोग से जनता के बाबत ये कहना चाहूँगा कि हम जिस जगह पे, और हमारा जो सरकार के द्वारा वन विभाग की ज़मीन थी, जिस प्रकार से इन्होंने हज़ारों बीघा ज़मीन सरिस्का से लाकर उनको दे दी, चलो कोई नहीं, वो हमें खास ऐतराज़ नहीं, मगर शेष जो वातावरण के लिए और शुद्ध पानी के लिए हमारे पास बची हुई ज़मीन है, यहाँ पर डंपिंग यार्ड अगर आ गया तो यहाँ की जनता को पीने की और फसल की विशेष बीमारियों का घर बन जाएगा। हर जगह सरकारी विभाग में लिखा जाता है कि अपने अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, अपनी गंदगी, अपनी बुराई को स्वयं संभालें। उसके बावजूद हमारा इलाका इन कुछ प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं की कमजोरी की वजह से इतना कमज़ोर क्यों जाहिर किया जा रहा है कि जो चीज़ हमारे पास अच्छी बची हुई है उसको लूट कर और ख़राब करने पे तुले हुए हैं। इस बाबत हमारा पूरा विरोध है। बार की तरफ से भी इसके वर्क सस्पेंड है, जारी करेंगे और जनता के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए जो भी हमें पहले तो निवेदन करके मनाने की कोशिश करेंगे, नहीं मानते तो फिर हमें उग्र रूप से अपने इलाके की जनता का बचाव के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। यही आप लोगों से निवेदन है कि आप सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं और हमारी मांग पूरी करें। सुनने में आया कितना बीघा डंपिंग यार्ड के लिए जमीन है? ये सरकार के पास जो पहुंचाया 82 बीघा फुल्लावास के एरिया में डंपिंग यार्ड के लिए जगह बताई गई है, जिसमें पूरे जिला खैरतल यानी कि भिवाड़ी, मुंडावर, टपूगड़ा, पूरा जो कचरा है उसके लिए हमारा जो वन विभाग का क्षेत्र है उसको यहाँ अलॉट करके उनके नाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या वो जमीन सरकारी है या फिर? सरकारी ज़मीन है, ये बात सही है, मगर सरकारी ज़मीन वो हमारी सुविधाओं के लिए सरकार ने हमें दी हुई है। उसके बावजूद हमसे सब सुविधाओं की चीज़ें क्यों छीनी जा रही है, जबकि हम एनसीआर में हैं। आज के दिन तिजारा विधानसभा राजस्थान के बजाय पूरे देश का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यानी कि राजस्व वसूल करके दे रही है। उसके बावजूद हमें एनसीआर की हमारे इलाके को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। ना यहाँ पे हॉस्पिटल है, ना कोई कॉलेज हैं, ना यूनिवर्सिटी है। शिक्षा से संबंधित हम बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। हमारे एरिया की सज्जन और ऐसा लोगों के साथ मखौल उड़ाया जा रहा है, हमारी सज्जनता का खिलवाड़ बनाया जा रहा है। इस बात का हम विरोध कर रहे हैं। जैसा आपने यहाँ पर 40 गाँवों को इकट्ठा किया है, यहाँ पर मीटिंग रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे? ये 40 गाँव की मीटिंग स्वयं खुद जागृत होकर रखी गई है सभी लोगों के सहयोग से, किसी एक ने नहीं रखी है। ना सिर्फ फुल्लाबास का रोल है, ये पूरी तहसील के आसपास, जो हमारे तहसील तिजारा के आसपास के 40-50 गाँव हैं, आसपास के एरिया के सभी लोग एकत्रित हुए हैं और सरकार से प्रार्थना है कि हमारी मांगों की पूर्ति करें, अन्यथा फिर हमें दूसरे रूप में भी उनसे मुकाबला करना पड़ेगा, तो हम मुकाबला भी करेंगे। और इससे पहले भी मेरा गांव खलीलपुरी है, पुरानी ग्राम पंचायत हमारी हसनपुर माफी रही हुई है। पहले औद्योगिक क्षेत्र जो भिवाड़ी है वो हमारे खलीलपुरी के क्षेत्र के लिए अलॉट और यहाँ की भूमि को अवाप्त करने के बाबत कार्रवाई चालू हुई थी। और मेरे गांव के उस
दौरान सरपंच थे, उनके ऐतराज़ के द्वारा वो कार्रवाई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो एक्वायर कर रहे थे ज़मीन यहाँ के एरिया की, वो रोकी गई थी और वो भिवाड़ी क्षेत्र में दी गई थी। तो भिवाड़ी का या बाहर का कोई भी कचरा हम यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जो भी हमें मुकाबला करना पड़े, हम अपने इलाके की रक्षा और सुरक्षा करें। पंचायत आपने रखी है, लेकिन आप 40 गांव बता रहे हैं, लेकिन आदमी तो आपको बहुत कम न बढ़े। ये सच है कि आदमी कुछ कम आए हैं, मगर फिर भी सभी की एकता है और हम सभी एक साथ इस बात का विरोध भी कर रहे हैं कि यहाँ डंपिंग यार्ड नहीं खुलने देंगे। हर हाल में हमें हमारी जो सुविधाएं हैं उनको हम वंचित नहीं होने देंगे। थैंक यू। धन्यवाद।